हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण और आप देख रहे हैं मेडिकल टॉक। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले में एचबीएवन टेस्ट के बारे में। तो बेसिकली एचबीएवन क्या है? एचबीएवन यानी ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन यानी ऐसा हीमोग्लोबिन जिससे कि ग्लूकोज बाइंड है। जो ग्लूकोज होता है उसे पसंद होता है किसी भी प्रोटीन से बाइंड होना हमारी बॉडी में। तो वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है क्योंकि वो प्रोटीन होता है। तो जितना हमारे बॉडी में लेवल ग्लूकोज का होगा उतने परसेंटेज में क्या होगा, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा। तो जितना ज़्यादा उसका लेवल बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो हीमोग्लोबिन से ज़्यादा बाइंड करेगा। तो इस बेसिस पे दोस्तों हमने ये टेस्ट बनाया है। दूसरा दोस्तों इसका बेसिक ऐसा है कि जो आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज यानी 120 दिन। तो जो उसमें जो रहने वाला हीमोग्लोबिन है उसका भी लाइफ स्पैन दोस्तों अप्रोक्सीमेट उतना ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन को ग्लूकोज बाइंड रहने वाला है वो कम से कम दोस्तों 100 दिन तक तो बाइंड रहता है, क्योंकि उसकी उम्र ही 120 दिन के आसपास रहते हैं। तो उसके बेसिस पे दोस्तों हम लास्ट 2 या 3 मंथ्स का दोस्तों हम एवरेज ग्लूकोज पता कर सकते कि वो उस पेशेंट में कितना रहा होगा। तो इसी बेसिस पे दोस्तों हम डिसाइड करते हैं। तो ये टेस्ट क्यों किया जाता है दोस्तों? टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि पहले तो हमें डायग्नोस करना है किसी भी पेशेंट में शुगर है कि नहीं या डायबिटीज़ उसको हुआ है कि नहीं, ये जानने के लिए दोस्तों हम ये टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी पेशेंट में हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस पेशेंट को, लेकिन वो ट्रीटमेंट को सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, उसका ग्लूकोज सही तरीके से कंट्रोल रह रहा है कि नहीं, ये सब देखने के लिए भी दोस्तों हम इस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों इस फायदा इस टेस्ट का कि उस पेशेंट को जिस पेशेंट में टेस्ट करना है उसको कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसने खाना खाया नहीं खाया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस टेस्ट के रिजल्ट पे। ओके, तो ये तीसरा फायदा दोस्तों इस टेस्ट का। तो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है? तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली हमारे बॉडी में अप टू 5.7% जो हीमोग्लोबिन होता है वो ग्लूकोज से बाइंड हुआ होता है। तो नॉर्मली वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जब जो वैल्यू है जो बाइंड होने के ग्लूकोज के साथ ये 6.5% से बढ़ जाती है, यानी से 6.5% से ज़्यादा हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ग्लूकोज के साथ बाइंड हो रहा है, इसका मतलब आप नॉर्मल है। ये डायबिटिक पेशेंट को हम इस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। और जो बीच में की वैल्यू होती है 5.7 से लेकर 6.4 तक, वो प्री डायबिटिक होता है, यानी वो डायबिटिक नहीं है, यानी उसकी शुगर बड़ी नहीं हुई, लेकिन वो इस तरह से कगार पर है कि शुगर उसको हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये 6.5% वैल्यू हमें क्यों दी गई है? तो इसलिए दी गई दोस्तों कि ऐसे साइंटिफिक ऐसे एविडेंसेस है कि 6.5% से ज़्यादा हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ग्लूकोज के साथ बाइंड होगा। इसका मतलब जो बॉडी में कई सारे जो शुगर बढ़ने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे आंखों के प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे नसों पे प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे ब्लड वेसल पे प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे जो किडनी है उस पर प्रॉब्लम हो सकता है, या हमारा जो बाकी के जो बॉडी के फंक्शंस है, यानी जैसे कि ब्रेन के फंक्शन है, हार्ट के फंक्शन है, वो भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। इस तरीके से कोई साइंटिफिक डाटा कहता है। दोस्तों टेस्ट करने के बाद आपको कई बार रॉन्ग रिपोर्ट भी आ सकता है, यानी कई सारी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि आपकी वैल्यू यानी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ा हुआ है ग्लाइकोलेटेड, लेकिन फिर भी आपकी वैल्यू कम आती है। ऐसे भी कुछ कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है दोस्तों वो कम है, यानी आपको शुगर नहीं है लेकिन फिर भी हाई आ सकती है। ओके, तो ऐसे कई सारे दोस्तों इस पेशेंट में इस टेस्ट करने के बाद दोस्तों पेशेंट में आपको तकलीफ दिख सकती है। ओके, तो ये था HbA1c टेस्ट के बारे में। आपको सही लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।